हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वाकिफ़ और आप देख रहे हैं जियो फैक्ट। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी के पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप मैंने देखा था पिछले क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस रिलेशनशिप के ऊपर। तो इसमें देखेंगे कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, एंड अंडर पॉपुलेशन। देयर काउजेस, एग्जाम्पल्स। इसके बीच रिलेशनशिप देखेंगे, इन तीनों के बीच ऑप्टिमम क्या होता है, ओवर क्या होता है, अंडर पॉपुलेशन क्या होता है। देखने से पहले हम एक काम करेंगे, पहले एक ग्राफ बनाएंगे। इसको समझने के लिए हम इधर रखेंगे पॉपुलेशन साइज, एंड इधर रखेंगे हम अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेस। इस ग्राफ को देखते हैं हम। ओके, इधर रख देते हैं अंडर पॉपुलेशन, एंड इधर होगा ओवर पॉपुलेशन। ओके, इस ग्राफ को देखते हैं हम। यहाँ पे होगा ऑप्टिमम पॉपुलेशन। इधर हमने दिखाया है एक्स वाई एक्सिस पे रिसोर्सेज एंड एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन को दिखाया है। अंडर पॉपुलेशन, इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम आता है कि रिसोर्स और पॉपुलेशन इक्वल हो जाता है। मतलब कुछ टाइम के लिए लीनियर हो जाता है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज। उसके बाद फिर लाइकली डिक्रीज करने लगता है रिसोर्सेज। बट पॉपुलेशन जो है, ये रेट ऑफ इंक्रीजेज तो कम हो रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे हैं। रेट कम रेट से हो रहा है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन इंक्रीज काफ़ी रेट हो रहे हैं। बट ग्रोथ रेट कम हो गए। यहाँ पे जैसे देखा कि मैंने इंक्रीज कर रहा है काफ़ी, पॉपुलेशन का रेट भी काफ़ी हाई है। बट एक टाइम पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब इक्वल और लीनियर कुछ टाइम तक ये रहते हैं लीनियर। उसके बाद ये डिक्रीज करने लगते हैं रिसोर्सेज, और पॉपुलेशन का रेट जो कम होने लगते हैं। बट ओवरऑल जो पॉपुलेशन होता है वो बढ़ने लगता है काफ़ी। तो इसी क्राइटेरिया को मैंने देखेंगे। तो इसी को अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन को देखते हैं। इसका रीजन को देखते हैं, इसके कॉजेज़ को देखेंगे कि क्या कॉजेज हो सकते हैं, किस लिए होते हैं और किस रीजन में पाए जाते हैं। ये अंडर पॉपुलेशन की बात की जाए तो लग ही रहा है कि पॉपुलेशन कम होगा इसमें। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के हिसाब से रिसोर्स ज़्यादा है इस रीजन में। इस रीजन की अगर बात करूँ मैं, इस रीजन में रिसोर्स ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन कम है। और इस रीजन में रिसोर्स कम है बट पॉपुलेशन बहुत है। और ये जो है तो ये इक्वल है। यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस रहेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलेंस रहेगा। ओके, अंडर पॉपुलेशन देखते हैं। अंडर पॉपुलेशन इज ए सिचुएशन इन विच पार्टिकुलर इन होगा यहाँ पे, इन विच a particular place on a given time ensure lesser population compared to existing resources base फूड है। रिसोर्स बेस तो मिनिमम 3 होता है, फूड, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
जो हम लोगों को हवा चाहिए, खाना पीना, उसके बाद मिनरल्स। ओके, उसके बाद देखते हैं इसको। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अंडर पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन है वो कम होगा एंड जो हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो ज़्यादा होगा इस सिचुएशन में, अंडर पॉपुलेशन में। ओके, ग्राफ की बात करें अंडर पॉपुलेशन, ये पूरा अंडर पॉपुलेशन में आएगा, ये पूरा अंडर पॉपुलेशन में आएगा। कॉजेज़ देखते हैं, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं अंडर पॉपुलेशन के। तो ये एक्सट्रीमली ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा, ज़्यादा ठंडा होगा, ज़्यादा गर्मी होगा, एवरेज ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होगी और रेनफॉल भी बहुत होगा वहाँ पे। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, इन एक्सेसिबल लिविंग स्पेस द सारगोसा, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे तो रिसोर्सेज हैं लेकिन हम रह नहीं सकते वहाँ पे। जैसे सारगोसा सी जो अटलांटिक ओशियन में है, चारों तरफ ना बाउंड्रीज है ना कुछ है। यहाँ पे काफ़ी सीवीड्स मिलते हैं, सीवीड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी अवेलेबल है इस सारगोसा सी जो अटलांटिक ओशियन में है, मिड अटलांटिक ओशियन में। उसके बाद है ओबिडोज इन ब्राज़ील, कटांगा इन कोंगो। कटांगा तो काफ़ी फेमस है फॉर द डायमंड, गोल्ड एंड एक्सेट्रा। कटांगा में जो पाए जाते हैं काफ़ी रिसोर्सेस हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस जो पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड जो हमारे पास है, थर्ड इसका जो ये कॉजेज है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने का मतलब कि वहाँ पे रिसोर्सेज को निकालने के लिए हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे हम नहीं निकाल सकते हैं चाहते हुए भी। ये जो एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल में। उसके बाद बेल्ट ऑफ डोलड्रम जो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के आसपास जो होते हैं उसको बेल्ट ऑफ डोलड्रम। कोस्टल आइलैंड्स में पाए जाते हैं, कोस्टल आइलैंड्स इसका एग्जांपल। यहाँ पे भी रिसोर्सेज होते हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी के लिए नहीं वहाँ पे एग्जिस्टेंस है। उसके बाद सेकेंड देखते हैं ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन लाइकली देख के नाम पता चल रहा है, ओवर में ऊपर ज़्यादा। Overpopulation is a situation in which a particular place on a given time ensure higher population compared to existing resources। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी होगा बेस कंपेयर टू द रिसोर्सेज। ओके, मतलब पॉपुलेशन बहुत होगा और रिसोर्सेज कम होंगे। इसका कॉजेज अगर देखने की बात करें हम, लिविंग नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे जैसे अवेलेबल हो, नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हो, इसलिए वहाँ पे जैसे। और दूसरी बात करें तो एग्रीकल्चर फर्टाइल रीजन, जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, फर्टाइल लैंड होगा, ऑब्वियसली बात वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जल्दी रिसोर्सेज कम होने लगेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन में भी पॉपुलेशन बहुत हाई रहता है। ट्रांसपोर्ट, सी एंड रिवर, जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट जहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन रहेंगे, तो इस वजह से वहाँ पे रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कहीं से मंगाना पड़ता है उस जगह की पूर्ति के लिए। एग्ज़ाम्पल्स की बात करें तो मीरपुर बांग्लादेश में जो है, उस प्लेन में काफ़ी पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन कहें तो यहाँ पे है मीरपुर में। नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो हमारा बिहार, यूपी, बंगाल है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी है गंगा बेसिन की वजह से और फर्टाइल लैंड की वजह से। तो उसके बाद लोअर कराची ऑफ पाकिस्तान जो इंडस रिवर जो पास होती है, यहाँ पे भी काफ़ी फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी पॉपुलेशन है। यहाँ पे नाइल रिवर रीजन इजिप्ट में, हुआंगहो बेसिन चाइना में, इंडस्ट्रियल रीजन इन यूरोप, पोर्ट सिटी कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए में, यहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलेशन है कंपेयर टू द रिसोर्सेज। तो इस जगह को हमको क्या करना होता है, पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए अदर जगह से रिसोर्सेज लेने पड़ते हैं। ओके, इसके बाद है तीसरा हमारे पास ऑप्टिमम पॉपुलेशन।
ऑप्टिमम पॉपुलेशन उस जगह को कहते हैं, ये तो एक ऐसी स्थिति हुई जब आपके पास पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस इक्वल हो, पॉपुलेशन एंड रिसोर्स बैलेंसली चल रहा हो, तभी उसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे। इस जैसे लाइकली ग्राफ में अगर देखने की बात करें, यहाँ पे इस जगह को ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे हम। ये पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस इक्वल है, बैलेंसली चल रहा है। इसकी अगर रीज़न की बात करें यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इट इज़ पॉसिबल इन हाईली सस्टेनेबल सिटीज़ विच इज़ वेरी मच प्लान्ड इन नेचर, हाउएवर इट एट रीजनल एंड नेशनल लेवल we have evidence of the optimum population resource base। ये जो रीज़न है, एक तो हाईली सस्टेनेबल वहाँ पे सिटीज़ हैं एंड प्लान्ड है, पूरा पहले से ही प्री प्लान करके बनाया गया है नेचर के थ्रू एंड मैन मेड के थ्रू। एक जीन मर्फी नाम के जोग्राफर हैं, वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन को बेस करके बताया है कि कहाँ कहाँ पे ये ऐसा पॉपुलेशन पाया जाता है। एग्जांपल्स की बात की है उसने, तो गोटबर्ग है एक जगह, वो स्वीडन में, उस जगह इसका एग्जांपल्स देखने को मिलता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन को। लिechtenstein जो यूरोप में है, उसके बाद ओस्लो जो नॉर्वे का कैपिटल है, नॉर्वे का कैपिटल में ओस्लो में इस तरह की ऑप्टिमम पॉपुलेशन का एग्जांपल्स देखने को मिलता है, एंड मैरी डार्लिंग वैली में। ओके, थैंक यू।